जी हां, ज्ञानदेव यशवंत राय पाटिल जो कि बिहार सहित कई पूर्वी राज्यों के राज्यपाल रह चुके, जिनके नाम से विश्वविद्यालय, स्टेडियम, कॉलेज जैसी कई संस्थाएं चल रही हैं, उन्हीं के नाम पर खोले गए डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल जो कि धनबाद के मैमको मोड़ में जबरदस्त आगाज करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, कला में, स्पोर्ट्स में, अनुशासन और नैतिकता में सबको चौंका दिया है। मौका था स्थापना दिवस का, जहां मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं राज सिन्हा धनबाद के विधायक ने इस स्कूल को धनबाद के लिए किसी उपलब्धि से कम न बताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। एक ही वर्ष में 500 से अधिक स्ट्रेंथ, आधुनिक और प्रायोगिक शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और विश्व स्तरीय शिक्षक शिक्षिकाएं जैसी अन्य सुविधाएं सचमुच इसे इंटरनेशनल बनाती हैं। स्थापना दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति, देर रात तक, वो भी कड़कड़ाती ठंड में, उनकी संतुष्टि की कहानी कह रही थी। धनबाद के डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। बहुत मैं प्रभावित हुई इस विद्यालय से, और जिस प्रकार से मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो खास करके हम कैसे समाज को बनाएं, कैसे मानवता के लिए काम करें, कैसे और समाज को जोड़ के चलें, और ख़ास करके बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को, वो काबिल तारीफ़ है। कि मैं इस स्कूल के डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और ये पहला वर्षगांठ इनका बहुत आगे तक आगे बढ़ें, मैं इसकी कामना करता हूँ। यूनिट 24, मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के मैमको मोड़ स्थित डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं, और डी.वाई. पाटिल स्कूल पूरा कर चुका है अपना 1 वर्ष, वो भी धनबाद में सफलतापूर्वक। आज शायद ही ऐसा कोई विद्यालय है जो 1 वर्ष में उन्नति की इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी हो जितना डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल ने चढ़ लिया है। और वो दिन भी दूर नहीं होंगे मेरे ख्याल से जब आने वाले समय में ये आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और शायद ही कोई इसे टक्कर दे पाए। और ऐसे में मैं बात करूंगा चेयरमैन अमित जी से, और पहले तो इनको बधाई दूंगा कि भाई 1 ईयर आपने बहुत ही सफलतापूर्वक पार कर लिया है। और आगे क्या करने वाले? आगे हम लोग का उम्मीद है कि जितने अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दिया जाए, जितने टीचर स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं अपने, और सारे बच्चे पे पूरा ध्यान पड़े। जितने क्लास में स्ट्रेंथ है सारे बच्चों पे ध्यान दिया जाए, जो कमज़ोर है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और रिजल्ट जितने बेहतर से बेहतर हो सके सारे बच्चों का, जितने क्लास का स्ट्रेंथ है। सर अभी स्ट्रेंथ तो खैर जैसे कि अभी मैंने सुना कि 500 हो गया है, और मतलब कितनी क्लासें चल रही हैं, और मैंने सुना है कि भाई गर्ल्स चाइल्ड जो है उनका एडमिशन वगैरह सब फ्री रहता है। जी, गर्ल्स चाइल्ड के लिए ज़्यादा छूट हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि आज भी हमारे देश में लड़कियों को थोड़ा कम आंका जाता है लड़कों के मुकाबले, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाए। जो फीस देने में दे सकते हैं उनके लिए ठीक है, जो ना दे सकते हैं उनको भी हम लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, फीस में बहुत सारी छूट दे रहे हैं। लड़कियों को खास करके, लड़की बच्चे हैं जिनके, उनके लिए काफ़ी हम लोग फीस में कर रहे हैं रिबेट। और कितनी क्लासेस चल रही हैं? एडमिशन फीस 50% ऑफ कर दे रहे हैं। अगर ग्रुप में आते हैं तो वो सारा ही माफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि मेन वो फीस की बात नहीं है। बात है कि लड़कियों को आज भी वैसा मानसिकता बनी हुई है कि लड़कियों को लोग ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इस संदेश एक बनाना चाहते हैं अपने देश में, अपने धनबाद में, कि लड़कियों को अपने ज़्यादा पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जो लड़का कर सकता है लड़की उससे बेहतर कर सकती है, ये सोच के आगे बढ़े। तो डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल का एक बहुत ही सफल कदम महिला सशक्तिकरण की ओर, बहुत अच्छी बात है सर। मैंने पूछा कि अभी कितने क्लासेस तक क्लासें चल रही हैं? अभी तो फर्स्ट ईयर अभी हमारा हुआ है। फर्स्ट ईयर में क्लास 7 तक था, अभी हम लोग 8, 9 तक कर दिए हैं। अभी 9 तक हम लोग इस, अगर 10th में मतलब कि ये एफिलेटेड CBSE होगा, ऑक्सफोर्ड होगा, कैम्ब्रिज होगा, या ICSE होगा, क्या होगा? CBSE होगा। जी, CBSE। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा मैडम मिश्रा मैडम से, जो कि यहाँ की मेंटर हैं, बहुत ही ग्रेट स्कॉलर हैं। आज मैंने इनका वक्तव्य भी सुना, बहुत अच्छा स्पीच भी दिया और मोटिवेट भी किया सारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मैडम आपके मार्गदर्शन में इसमें कोई शक या कोई वो दुविधा तो है ही नहीं, बहुत सुंदर गाइडलाइन दे रही हैं। आगे क्या सोचा है इस विद्यालय को ऊंचाई पर ले जाने के लिए?
सो जैसा कि हर स्कूल का सबसे अहम भूमिका होती है बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो हम बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे स्टेम लैब हमारे स्कूल का सबसे मुख्य आकर्षण है, जहां बच्चों को विज्ञान जैसे सब्जेक्ट से डर नहीं लगता है, बल्कि वो खेल खेल में विज्ञान के सिद्धांतों को सीखते हैं। मैथ्स लैब में हमारे बच्चे मैथ्स के फॉर्मूले से डरते नहीं हैं, बल्कि मैथ्स लैब में जाकर खुद फॉर्मूले बनाने में विश्वास रखते हैं। सो हम टीचर्स के सशक्तिकरण के लिए भी उनको हमेशा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे टीचर्स हर महीने कम से कम 2 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। अगले साल जैसा कि मैंने बताया, हम लोग ताइक्वांडो और कराटे की क्लासेस करवाने वाले हैं, ताकि बच्चियां ना सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग बने, बल्कि समाज में और समाज का डटकर सामना करने के लायक भी बने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर्वांगीण विकास के लिए कोयलांचल की धरती पर एक बहुत ही, अगर कहा जाए कि भाई चाइल्ड पैराडाइज, तो कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर देखना है तो एक बार आकर के ज़रूर देखना चाहिए। मैं भी आज पहली बार आया हूँ। पंकज सिन्हा